जोहार। आप देख रहे हैं भारत मूल निवासी। अभी हम हैं गिरिडीह जिला के अंबेडकर चौक पर। यहाँ पर आप बैनर देख सकते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन रखा गया है। यहाँ के युवाओं से बात करेंगे कि क्या कारण था आज का धरना प्रदर्शन का। देखिए, मेरा नाम महेंद्र पासवान, धर्मार प्रखंड के बीएमपी प्रखंड अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप। आज का मुद्दा ये है कि आज का धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का है, तो मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि ये मूलभूत अधिकार है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का। क्योंकि पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है और धीरे धीरे आंदोलन तेज हो रहा है, तो इसमें है कि आरक्षण सबसे मेन मुद्दा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का संविधान में 27% आरक्षण लागू किया गया है, जो कि मैं हर जगह देख रहा हूं कि ओबीसी को मात्र 12 से 13% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ठीक है, पूर्ण तरीका से रिजर्वेशन लागू नहीं किया जा रहा है और इसका रिजर्वेशन काट के दूसरे को दिया जा रहा है। और जबकि इनका आबादी 52% के आसपास है, जो कि 1930 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार। आज हो सकता है ज़्यादा हो। उसके बाद जनरल कैटेगरी में आते हैं। हम जनरल कैटेगरी में आते हैं तो उनका ये क्या होता है, पॉपुलेशन 15% के आसपास है। ईडब्ल्यूएस 15% के आसपास है, तो 15% होते हुए भी उनको 10% ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पे दिया जा रहा है, जो कि बिना गिनती किए हुए, ना किसी को आंकड़ा है कितना जनसंख्या है, ना ही कुछ डाटा है, उसके बाद भी आप 10% लागू कर दिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जो कि और उसमें से भी जब ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो किसी खास वर्ग, उसमें अधिक से अधिक खास वर्ग के लोग काबिज हैं। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है कि इकोनॉमिकली कमज़ोर, तो वो हर वर्ग में हो सकता है। एससी, एसटी, ओबीसी में भी किसी में हो सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ खास वर्ग के लोग काबिज हैं, तो ये सरासर गलत है। उसके बाद आप देखिए कि प्राइवेट सेक्टर में जाके देखिए कि उसमें आपको एससी, एसटी, ओबीसी का भागीदारी बहुत कम है। मतलब जनसंख्या के अनुसार उनका अनुपात में देखा जाए तो बहुत कम है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का मांग है कि हमारी सबसे पहले जातीय जनगणना हो। जातीय जनगणना से पता चलेगा कि हमारी संख्या कितनी है और हमारी संख्या को कितनी भागीदारी देश में मिली है। इससे कांशीराम साहब बहुत मतलब शुरुआत में एक नारा लगाते थे, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इसका साफ मतलब है कि वो जनसंख्या के अनुपात में आप उनका हक दीजिए। अगर मान लीजिए हमारा 60% आबादी है और हमको 27% दे रहे हैं, यानी कि एक व्यक्ति पे एक रोटी नहीं दे रहे हैं, तो फिर कैसे होगा। और आप मात्र 15% को 10% दे दिए बिना गिनती किए, बिना जनसंख्या जानने हुए, तो ये कैसे चलेगा। फिर तो ये नाइंसाफ़ी हो रहा है बैकवर्डों के खिलाफ में। उसके बाद आज एक ट्रेंड चला हुआ है। क्या चला हुआ है क्या कि NFS, ये क्या है NFS? NFS है कि नॉट फाउंड सुटेबल। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर का भर्ती का लिस्ट देखा था, उसमें से ओबीसी का कैटेगरी का था। तो आप बताइए कि 72 करोड़ के आसपास हमारे ओबीसी समाज के लोग हैं, उसमें से एक सीट के लिए कोई क्वालिफाई नहीं कर पाए। उसमें से दिया गया कि NFS लगा दिया गया कि नॉट फाउंड सुटेबल। अब बताइए कि 72 करोड़ ओबीसी में एक सीट के लिए, प्रोफेसर सीट के लिए नहीं हो पाए भर्ती, और उसके लास्ट में उसको NFS लगा के हटा दिया गया। अंतिम में जनरल कोटा के एक आदमी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस प्रोफेसर डाल दिया गया। तो ये लोग क्यों ऐसा करते हैं? ये लोग क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमारे ओबीसी समाज बहुत भोला है। ये लोग भोला करके अपना सत्ताधारी काबिज करना चाहते हैं। ठीक है, यही इनका मेन मुद्दा है। आरएसएस बीजेपी का मेन एजेंडा है कि बैकवर्ड समाज को शिक्षा से, नौकरी से, हर तरह से दूर रखें, कमज़ोर रखें, ताकि हमारा सत्ता ज़्यादा दिन तक काबिज रहे। तो धार्मिक में तो वो लोग आगे हैं ना भाई। जैसे धार्मिक पे आगे हैं, तो हमारे भोले समाज नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, धर्म तो मेरा क्या कहते हैं, आस्था है। आस्था तो अपना मन का चीज़ है, वो तो मैं मन से मानूंगा। लेकिन मेरा अधिकार छीना जा रहा है। आज देखिए कॉलेजियम सिस्टम लाया गया है। कॉलेजियम सिस्टम में डॉक्टर अंबेडकर साहब और पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो कॉलेजियम के व्यवस्था के खिलाफ थे, लेकिन उस समय लागू नहीं होने दिए। उन लोग ने क्या हुआ कि ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग जो थे, वो कॉलेजियम सिस्टम को लागू करते, लड़ाई करते 93 में स्थापित कर दिए। और आज कॉलेजियम सिस्टम में देखिए क्या होता है। अभी देश में देखिए कि
सुप्रीम कोर्ट में 32 जज है, 32 जज में आपकी भागीदारी कितना है? एक SC और एक है कि 2 OBC है, माइनॉरिटी एक है, ST गायब है। पूरे 75 सालों में सुप्रीम कोर्ट में मात्र एक ST जज हुआ है आज तक। जब से कॉलेजियम सिस्टम आया है उसके बाद से OBC भी गायब हो रहे हैं, धीरे धीरे SC भी गायब हो रहे हैं, माइनॉरिटी भी गायब हो रहे हैं। टोटल का टोटल अभी मतलब 32 जज में 1, 2, 3 मिला के SC ST है और माइनॉरिटी है गायब है, बाकी सारे के सारे एक वर्ग के लोग भरे हुए हैं। तो एक कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा भरा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है, एक मनुवादी विचार का। गलत कैसे, ये तो बताइए। गलत इस तरह है क्योंकि उसमें टोटल का टोटल आप कॉलेजियम सिस्टम से भर रहे हैं और खास वर्ग भर रहे हैं उसमें से, ठीक है, खास वर्ग को भरा जा रहा है। आप देखिए उठा के डाटा देखिए उठा के, जब से कॉलेजियम व्यवस्था लागू हुआ तब से खास वर्ग भरा जा रहा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।